चलिए भाइयों, आज लूसेंट का तीसरा क्लास है। चैनल से जो नहीं जुड़े हैं सभी लोग चैनल को से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 88वां क्वेश्चन चालू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटना का लिखित विवरण नहीं दिया उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 88 का ए, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए 89वां क्वेश्चन। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? यह सब बिहार पुलिस क्लास के लिए VVI है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है वो आपका हो जाएगा जहाँ लिखित हुआ पुरातत्व दोनों परमाणु, बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है? तो यह हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन। आदि मानव का आगमन लगभग कब हुआ था? लगभग आदि मानव का 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो मुख्य आधार था वह शिकार व भोजन संग्रह, बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का शुरुआत जो था नव पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? जो मानव था वह सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था, क्योंकि उनको लोहा का ज्ञान नहीं था उस समय। कुल्हाड़ी का प्रथम उपयोग किस धातु से हुआ? कुल्हाड़ी का जो प्रथम उपयोग था वो आपका हो जाएगा तांबा से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का जो आविष्कार था वह नव पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे प्राचीन कृषि स्थल किसे माना जाता है? विश्व का जो सबसे प्राचीन है उसको माना जाता है मेहरगढ़ को। चलिए अगला क्वेश्चन। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़, तो जो मेहरगढ़ है वो आपका हो जाएगा आंसर पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्राग ऐतिहासिक औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपका हो जाएगा आंसर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी, बी आंसर हो जाएगा आपका। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा HD सांकलिया ने दी थी, HD सांकलिया, बी आंसर हो जाएगा। भारत में नव पाषाण काल का प्रारंभ लगभग कब हुआ? आपका आंसर हो जाएगा 4000 वर्ष ईसा पूर्व, बी नहीं सी आंसर हो जाएगा सी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सभी आप 9th 10th में पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में मिलने वाला एकमात्र मानवकार कॉपी कौन सा है? तो गिब्बन हो जाएगा आंसर आपका, गिब्बन, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 105वां क्वेश्चन। हुइमी किस युग की प्रसिद्ध बस्ती है? तो जो हुइमी जो है वो नव पाषाण युग की बस्ती है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? जो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन। भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो भारत में मानव संबंधी जो सबसे पहला प्रमाण था वो आपको नर्मदा घाटी में मिला था, ए नंबर। नर्मदा मानव का संबंध किससे है? तो यह प्राचीन मानव से है, प्राचीन मानव से। भारत की जनसंख्या का वैज्ञानिक आधार पर प्रथम प्रजातीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रिजले ने दिया था, रिजले। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण किस वर्ष से किया गया था? तो आपका हो जाएगा C14, कार्बन 14, ए आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था? तो कार्बन जो 14 विधि का खोज था वो बिलाडी लीवी ने किया था। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। यह आप सभी को मालूम होना चाहिए। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने प्रसिद्ध किया? सिंधु घाटी जो नाम था वो दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। महास्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो पशुपति मोहर थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्र लिपि या चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए जो प्रयोग करते थे वो आपका आंसर हो जाएगा शहद का। ठीक है, अगला प्रश्न। चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो चावल का जो प्रथम साक्ष्य था वो आपका हो जाएगा आंसर रंगपुर से प्राप्त हुआ था, रंगपुर से। चलिए अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में जो तांबा था वह ईरान से आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में टीन किस देश से आयात किया जाता था? जो टीन था वो आपको अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से सर्वाधिक परिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग आप सब जानते हैं तांबा से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग आवागमन के लिए किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द प्रयुक्त हुआ। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? आपका पुरोहित के हाथों में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? पीमट ने कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस देवी के रूप में मानते थे? उर्वरता की देवी के रूप में। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के साथ किस पूजा के प्रमाण मिले हैं? आपका आंसर हो जाएगा शिव की पूजा का प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न। स्वास्तिक चिन्ह का संबंध किस सभ्यता से है? स्वास्तिक चिन्ह का संबंध
आपका सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसकी उपासना होती थी? सबसे अधिक उपासना मातृ देवी की होती थी। पशुपति मोहर किससे संबंधित है? तो पशुपति मोहर जो है आपका शिव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ की अधिकता किस समाज का संकेत देती है? जो मिट्टी की अत्यधिक मूर्तियाँ हैं वो आपका मातृ सत्तात्मक का संकेत देती है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्र, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख मनोरंजन क्या था? शिकार एवं मछली पकड़ना था। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के काले डिजाइन वाले बर्तन बनाते थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे। कालीबंगा किस कारण प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो है वो आपका जूते हुए खेत से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में शवों को निपटाने की कौन सी प्रथाएं चली थी? तो जलाना एवं दफनाना दोनों चली थी। युग में समाधियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न, आग में पकी ईंटों का सबसे अधिक उपयोग किस सभ्यता में हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में हुआ था। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अगला क्लास फिर कल चालू होगा।